हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझेंगे। तो बच्चों, हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझेंगे। तो बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक बताइए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। वह अभिक्रिया, तो अब इसमें अभिक्रिया है ये, जिसमें ए से क्या बना? उत्पाद, और ए क्या है? अभिकारक। तो अभिकारक से क्या बनता है? उत्पाद। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर होती है dx/dt, अभिकारक की सांद्रता। तो ए क्या था? अभिकारक। अगर ए के बाहर कोष्ठक लगा दो तो वो हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात। तो ये है इसकी प्रथम घात के समानुपाती होती है। तो ये इसके समानुपाती हो गई, तो उसे ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, ए से बना उत्पाद, फिर आप लिखोगे कि dx/dt समानुपाती है ए कोष्ठक की प्रथम घात के। अब जब आप समानुपाती हटाओगे तो कोई ना कोई स्थिरांक तो ज़रूर लगाओगे। तो हम यहाँ लगाएंगे के स्थिरांक। तो आएगा कि dx/dt बराबर है के अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के। अब हम देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या है। तो आइए बच्चों, अब हम समझते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे अभिक्रिया जिसमें ए से बना उत्पाद, फिर इसमें लेंगे प्रारंभिक सांत्रण जिसमें कैपिटल ए की जगह आएगा स्मॉल ए और उत्पाद की जगह आएगा 0। अब हम लेंगे टी समय के बाद ए क्या होगा? a - x और उत्पाद होगा 0 से x। अब हम लेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या थी कि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। तो आएगा कि dx/dt समानुपाती ए कोष्ठक की प्रथम घात के। अब जब आप समानुपाती हटाओगे तो यहाँ क्या लगेगा? के स्थिरांक। तो आएगा कि dx/dt बराबर है के ए कोष्ठक के। अब क्योंकि इसकी घात 1 थी तो उसे आप लगा भी सकते हो, नहीं भी, ठीक है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे टी समय के बाद वेग। तो वो क्या था? तो वो था ए की जगह क्या आ गया था? a - x। तो इधर भी ऐसे ही करेंगे, जो ये ए कोष्ठक है इसकी जगह रख देंगे a - x। तो हमारा आएगा कि dx/dt बराबर के a - x के। तो अब क्या होगा? अब इसके नीचे आप एक को समझ लो और इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। और जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a - x की जगह आएगा dt और dt की जगह आएगा a - x। तो आ गया हमारा कि dx/a - x = k × dt। अब इन दोनों का क्या करेंगे? समाकलन। अब हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे। तो आएगा कि समाकलन करने पर, तो इसका और इसका जब हम समाकलन करेंगे तो आएगा, इसका समाकलन करा तो आया 1/a - x × dx बराबर k × dt। इसका समाकलन करा तो आया, हमें पता होना चाहिए कि 1/x का समाकलन क्या होता है? -log x। तो आएगा यहाँ -log⁻e और x था यहाँ पर, यहाँ क्या है? a - x। तो यहाँ आ जाएगा a - x = k इंटू एक का जब हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? t आएगा निकल के। जब हम dt का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? t आएगा निकल के। तो आ जाएगा हमारा कि -log⁻e a - x = kt और +c। और हाँ बच्चों, जब भी हम किसी का समाकलन करते हैं तो उसमें साथ के साथ हमारा समाकलन नियतांक ज़रूर आता है।
तो ये प्लस सी क्या है, सी है समाकलन नियतांक। तो ये है हमारी इक्वेशन 1। अब जैसे ही सी आ गया तो सबसे पहला काम करना है आपको कि सी का मान निकालना है। तो सी का मान कब होगा, निकलेगा जब आप टी को 0 रखोगे और एक्स को 0 रखोगे। ठीक है, तो इसमें रख दो, एक्स को 0 रखा तो क्या आया, माइनस log बेस ई ए माइनस 0 इज इक्वल टू, और फिर इसे टी को रखा 0 तो क्या आया, के इंटू 0 प्लस सी। तो बच्चों x और t को 0 रखने पर आया हमारा c का मान। तो बच्चों c का मान क्या है, तो c का मान है माइनस log बेस ई ए, जो कि हमारा बराबर है c के। तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो आएगा माइनस log बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी। ठीक है, तो अब इन दोनों लोग को एक जगह ले आओ। ठीक है, तो आएगा हमारा माइनस log बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी माइनस log बेस ई ए हो गया, है ना। अब इन दोनों लोगों को एक जगह ले आओ, तो आएगा के इंटू टी इज इक्वल टू, ये लोग इधर आ गया तो आ गया, क्योंकि ये इधर किस में था, माइनस में था, जब उधर जाएगा तो किस में होगा, प्लस में। तो आया log बेस ई ए माइनस log बेस ई ए माइनस एक्स। अब हमारा log का फॉर्मूला है कि अगर ऐसा हो, चूंकि log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m अपॉन n के, तो m समझ लो इसमें a है और n समझ लो a माइनस एक्स है। तो m की जगह आएगा a और n की जगह आएगा a माइनस एक्स, तो हो जाएगा k इंटू टी इज इक्वल टू log बेस ई ए अपॉन a माइनस एक्स। तो अब हमें सिर्फ k चाहिए, तो इस t को भी इज इक्वल टू के जब उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो आएगा k इज इक्वल टू 1/t log बेस ई ए अपॉन a माइनस एक्स। अब इस k ने कहा कि मैं इस log बेस e के साथ नहीं रहूँगा, तो हमने इसे log बेस 10 के साथ भेज दिया। तो बच्चों जब भी log बेस e को log बेस 10 में चेंज किया जाता है तो उसकी 2.303 से गुना की जाती है। तो आएगा k बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स के। ठीक है, तो बच्चों अब हम समझते हैं इसका मात्रक। तो बच्चों अब इसका मात्रक देख लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में 1 नंबर में आपसे इसका मात्रक भी पूछा जाता है। तो वो होता है सेकंड इनवर्स, या फिर प्रति सेकंड, या फिर प्रति मिनट। तो ये थी हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।